Hello students, good morning. Jai Swaminarayan, all of you. Welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your maths teacher. So now we will start lesson number 1, large number. Okay, first we will see what you had learned in our last class. So what you had learned in your last class is, first you had learned about the 4-digit number. In 4-digit number have a 4 digit. Which 4 digit? 0, tens, 100 and 1000. Then after 5-digit number. In 5-digit number how many digit? 5 digit. Which 5? Ones, tens, 100, 1000 and 10,000. Then after 5-digit number on the abacus. Then after you had learned about the 6-digit number. In this digit, 6-digit number. How many? Which 6? Ones, tens, 100, 1000, 10,000 and lakhs. In 6-digit number, which digit? 6 digit up to lakhs. Okay. Then place value. Okay. This is the place value chart. So this is the one place, tens, 100, 1000, 10,000 and lakhs. Then after expounded form. This is the expounded form. Okay, which is value we are doing in the expounded form. Then after comparing number, two number comparing. So for that we are using that two sign, less than and greater than. Then successor and reduction. Then after we had learned extension of number system. Extension of number system. So this is the 6-digit number, which is 6-digit up to lakhs. So this is the largest 6-digit number. Okay. Then after adding 1 in the 6-digit number, we will get 7-digit number. So that 7-digit number means 10 lakhs. उसको कैसे रीड करते हैं हम? 10 lakhs. Okay. The largest 7-digit number is the 99,99,999. Okay. In 7-digit number, लार्जेस्ट 7-digit नंबर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 8-digit नंबर. 8-digit नंबर में कितने नंबर है? 8 डिजिट है. अप टू 1 करोड़. कितना होता है? 1 करोड़ रहते हैं. ठीक है. नाउ लार्जेस्ट जो 8-digit नंबर है उसमें अगर 1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 9-digit नंबर. क्या मिलता है? स्मॉलेस्ट 9-digit नंबर. उसको हम कैसे रीड करते हैं? 10 करोड़. ठीक है. 10 करोड़ में कितने डिजिट रहते हैं? कितने डिजिट रहते हैं? 9 डिजिट. ठीक है. देन आफ्टर द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में क्या रहता है? वंस, थाउजेंड एंड मिलियन. ठीक है. This is the million. Then now today we will start. Our today's topic is the rounding number. So look at there. Do you think exactly 9,000 people watched the matches? The actual number may have been 8,732 or 9,146. 9,000 is the close to the actual figure. 9,000 क्या है? हमारे एक्चुअल वैल्यू है. मतलब हमने क्या लिया है? राउंडेड वैल्यू लिया है. ये जो दो वैल्यू है उसकी राउंडेड वैल्यू ली. इज द क्लोज ऑफ द एक्चुअल फिगर. वी से दैट द एक्चुअल राउंड फिगर हैज़ बी राउंडेड ऑफ 9,000. इसकी जो वैल्यू है, नियरेस्ट वैल्यू है, वो क्या है? राउंडेड वैल्यू है. ठीक है. राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10 के नियरेस्ट वैल्यू. ओके. कंसिडर द नंबर 28, 113 एंड 2,185. लेट अस लर्न हाउ टू राउंड दिस नंबर टू नियरेस्ट 10. ओके. क्या है? 28 है, 113 है एंड 2,185 है. तो उसकी
नियरेस्ट राउंडेड वैल्यू क्या है। तो लुक एट देयर 28 लाइन्स बिटवीन द 20 एंड 30। हमने यहाँ पे 20 और 30 के बीच में हमने 20 और 30 के बीच में क्या आता है 28 आता है, ठीक है। बट लुक एट देयर 28 है वो किसके पास में आ रहा है, किसके पास में आ रहा है, हमारे 30 के पास में आ रहा है। मतलब सो वी राउंडेड वैल्यू इज़ द 30। 28 की राउंडेड वैल्यू क्या है 30 है। देन 113 लाइन्स बिटवीन द 113 किसके बीच में आता है 110 एंड 120। इट इज़ नियरेस्ट टू 110 देन 120। ओके, सो आवर क्वेश्चन इज द राउंडिंग वैल्यू ऑफ 10। हमें किसकी राउंडिंग वैल्यू निकालनी है 10 की निकालनी है। सो 113 है, ठीक है, ये 2 डिजिट है, मतलब दैट इज़ द प्लेस ऑफ टेंस, ठीक है, ये टेंस के प्लेस पे है कि नहीं 1। ओके, सो नाउ वी वांट द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 10। सो 13 के नियरेस्ट वैल्यू क्या है 10 है और 120 है, 110 एंड 120। बट लुक एंड इन लाइन द 113 इज नियरेस्ट बाय 110 है, यहाँ पे इसका डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है। सो राउंडेड वैल्यू इज 110। 110 की 113 की राउंडेड वैल्यू क्या है 110 है। नाउ 2185 क्या है 2185 लाइन्स मिडल बिटवीन द, जो हमारा 85 है वो किसके बीच में है 80 और 90 के बीच में है, 80 और 90 के बीच में है। इन दिस केस वी राउंड है, इन दिस केस हम क्या राउंड करेंगे, इट इज़ द 2190। अगर यहाँ पे 85 के जगह पे 84 रहता है, क्या रहता है 84 रहता है, ठीक है, तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं 2180 हम कंसीडर करते, लेकिन यहाँ पे 85 है इसलिए हम 2190। ओके, व्हाट डू वी ऑब्जर्व हियर, हमने यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया, व्हेन वी राउंडेड नंबर टू नियरेस्ट 10 वी राउंड इट टू मल्टीपल ऑफ 10 नियरेस्ट टू इट्स। A number which is the middle way is always round up, ठीक है। Then example number 1, look at there, which that two number, sorry, rounded value किसकी निकालनी है हमारे 3764 3764 टू नियरेस्ट 10। ओके, हमारा नियरेस्ट 10 है इसलिए हम क्या देखेंगे 10 वैल्यू देखेंगे। 10 पे क्या हमारा नियरेस्ट निकाल सकते हैं 60 और 70, क्या है 60 और 70, ये हमारी नियरेस्ट वैल्यू है 64 के, लेकिन 64 है, ठीक है, 64 है मतलब वो किसके नियरेस्ट है 3760 के नियरेस्ट है। Now in example number 2 there is the rounding value 2548 है, यहाँ पे 48 है, ठीक है, तो हम क्या लेंगे 40 लेंगे और 50 लेंगे, 40 और 50, क्योंकि हमें कौन सी वैल्यू चेंज करनी है टेंस वैल्यू, ठीक है। तो हम अब देखेंगे 48 है, 48 मतलब भी किसके पास में होगा 50 के पास में होगा। सो हमारी राउंडेड वैल्यू क्या है 2550 है। What number can be rounded of 130? 130 है, उसके हमें क्या निकालना है, उसके पास में हम कौन सी राउंडेड वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट इज द 125, 126, 127, 128, 129, ये हमारे 130 के
नियरेस्ट वैल्यू है, मतलब नियर वैल्यू है इसके। ये अगर वैल्यू है तो उसको हम राउंडेड वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, 130। अगर 131, 132, 133, 134 है, अगर ये वाली वैल्यू है तो उसके हम राउंडेड वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, 130। ओके, अगर 35 होगा, क्या होगा, 135 होगा, तो हम उसका राउंडेड वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, 140 कंसिडर करेंगे। 34 तक वैल्यू है तो हम उसको क्या राउंडेड वैल्यू कंसिडर करेंगे, 130। और यहाँ पे 125 है, अगर 124 है तो उसको हम राउंडेड वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, 120 उसकी राउंडेड वैल्यू कंसिडर करेंगे। ओके, देन राउंडिंग टू द नियरेस्ट 100, ये था 10 का। अभी हमें 100 की नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो एग्जाम्पल दिस 168 है, ठीक है। 168 की 100 वाली राउंडेड वैल्यू क्या होगी, 100 और 200 होगी। यहाँ पे हमने क्या लिया था, 20, 30, 40 ऐसे लिया था, लुक एट दियर। यहाँ पे 20, 30 लिया था हमने। यहाँ पे जो बीच वाली वैल्यू है टेंस वाली, मतलब हमने 10 और 20 लिया है, लेकिन यहाँ पे हमें 100 वाला चाहिए, मतलब इसलिए हमने 100 और 200 लिया है, ठीक है। नाउ 168 है, 168 है, तो ये किसके पास में आ रहा है, 200 के पास आ रहा है। किसके पास आ रहा है, 200 के पास आ रहा है, मतलब इसकी राउंडेड वैल्यू क्या है, 200 है। क्या है, 200। 168 lies between the 100 and 200. It is the nearest value of 200 than 200. So it is rounded value is the 200. इसकी rounded value क्या है, 200. Now look at here. 2456 क्या है, 2456 है। लाइज बिटवीन द, ये दोनों हमें 100 की क्या करना है, बिटवीन वैल्यू निकालना है, इसलिए हमने क्या लिखा, 2400 एंड 2500 लिया है, क्योंकि हमें क्या करना है, 100 वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू चेंज करनी है, मतलब ये दोनों के बीच में चाहिए। नाउ हियर इज द 56 है, ठीक है। 2400 और 2500 इसके बीच में जो 2456 है, ये इसके पास में आ रहा है, मतलब ये जो मेन है इसके पास में आ रहा है, मतलब इसकी नियरेस्ट वैल्यू क्या है, राउंडेड वैल्यू क्या है, 2500 है। सो दिस आल्सो लाइक दैट। यहाँ पे देखो, लेकिन 2450 है और यहाँ पे 56 है। अगर 50 तक वैल्यू है, कहाँ तक है, 50 तक है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे द 2450 इज लाइज बिटवीन द 2400 एंड 2500. इट इज़ लाइज मिडल बिटवीन द 2400 एंड 2500. सो इट इज़ द नियरेस्ट वैल्यू इज द 2500. यहाँ पे 50 है, ठीक है। अगर 2449 रहता, कौन सी वैल्यू रहती, 2449 रहती, तो हमारा इसका राउंडेड वैल्यू क्या आती, 2400 हमारी इसकी क्या होगी, राउंडेड वैल्यू आती, ठीक है। When we round a number to nearest 100, we round it to multiply of 100 nearest to the number. A number which is middle by is always round up. ठीक है, जब हम 100 की नियरेस्ट वैल्यू देखते तब हम जो 100 वाली प्लेस है उसके चेंज करते। नाउ नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 1000, ठीक है। First you look at these all the number from 2540 to 2499 and 2501 to 2549 are the rounded value of 2500. अगर हमें 2500 की राउंडेड वैल्यू निकालना है तो कहाँ से आता है,
2450 से लेकर 2499 और 2501 से लेकर 2549 तक। ओके, नाउ नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 1000। ठीक है, 1000 में नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखो 12,850 है तो हम उसको 1000 बोला है तो हम 12,000 से लेकर कहाँ तक लेंगे, 12,000 से लेकर 13,000 तक। हमारी वैल्यू क्या है, 12,850 है, 12,850 है। अगर हमारी वैल्यू 12,499 तक रहती तो वो 12 की राउंडेड वैल्यू होती है, लेकिन 12,500 के बाद जो भी वैल्यू आएगी यहाँ से तो वो किसकी होगी, 13,000 की होगी। ओके, सो इसकी राउंडेड वैल्यू क्या है, 13,000 है। 12,500 lies middle between the 12,000 and 13,000. 12,500 will be get rounded to the 13,000. So all from the 12,500 to 12,999 and from 13,001 to 13,499 will be rounded to. ओके, ये किसका राउंडेड होता है, 13,000 की ये राउंडेड वैल्यू है। ठीक है, देयरफॉर 12,850 विल बी राउंडेड वैल्यू ऑफ 13,000। ये जो नंबर है ये इसके बीच में आता है कि नहीं, 8,850 इसके बीच में आएगा, इसलिए वो 13,000 की राउंडिंग वैल्यू। नाउ लुक एट इन एक्सरसाइज 1.9. Already I am given you exercise 1.9 question answer, बस there is the some changes. ओके, मैंने आपको लिख के दिया है exercise 1.9 के question answer, but there is the some changes. So today I am sending you that question answer, so you will write again. Okay, थोड़ा चेंज है, मतलब क्वेश्चन वही है लेकिन आंसर में थोड़े चेंजेस है एक्सरसाइज 1.9 में. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग, देन यू विल राइट इन योर नोटबुक. ओके, आपको ये नोटबुक में लिखना है क्योंकि वहाँ पे थोड़े चेंजेस है आंसर में. सो दैट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर ए 1 नंबर. सो फर्स्ट इज द 78. हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर ए में राउंड द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10. हमें किसकी वैल्यू निकालना है, नियरेस्ट 10 की. सो नाउ आई एम सॉल्विंग एग्जाम्पल नंबर 1, 2 and 6. एग्जाम्पल नंबर 1, 2 and 6 आई एम सॉल्विंग. एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 and 7 इज द लाइक दैट सेम. एग्जाम्पल नंबर 1, 2 and 6 मैं सॉल्व करके दे रही हूँ. 3, 4, 5 and 7 यू सॉल्व. ओके, सो ये लाइक दैट. सो नंबर 1 इज द 78. हमें 78 की क्या निकालना है, 10 की राउंडेड वैल्यू निकालनी है. मतलब हमारा जो 7 है, ये जो 10 प्लेस पे है 78 है, उसके हमारे 10 वाली राउंडेड वैल्यू निकालनी है. 178 इज़ द बिटवीन, ये किसके बीच में आ रहा है, 170 और 118 के बीच में आ रहा है. 170 और 180 के बीच में आ रहा है. सो इट इज़ द नियरेस्ट है. 178 है मतलब वो किसके नियरेस्ट होगा, 180 के होंगे. अगर हम ऐसे क्या करेंगे, लाइंस निकालेंगे. हमने क्या लिखा है, 170 है और 180 है. ठीक है, सो ये 170, 172, 172, 173, 174, 175, 167, 177 और 178 ऐसे हमने लिखा. तो वो किसके पास जा रहा है, 180 के पास. मतलब उसकी नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी, 180. सो द राउंडेड फिगर इज 180. ओके, नाउ लुक एट इन
एग्जाम्पल नंबर 2 56। 56 किसके बीच का नंबर है? 50 और 60 के बीच का नंबर है। किसके बीच का नंबर है? 50 और 60 के बीच का नंबर है। इट इज़ द नियर टू द 60। 56 किसके नियर है? 60 के है। ठीक है, अगर 54 होता 54 होता है, 55 के बाद में जो 55 से जो नंबर आते हैं वो किसके नियरेस्ट होता है? 60 के नियरेस्ट हो। लेकिन अगर वो क्या है 54 होता तो हम 50 के नियरेस्ट रहता, लेकिन 55 के बाद में है, इसलिए हमारा क्या है 60 इज़ द नियरेस्ट वैल्यू, मतलब राउंडेड वैल्यू। 56 इज़ बिटवीन द 50 एंड 60। इट इज़ नियर टू द 60। ये किसके नियर है? 60 के नियर है। सो द राउंडेड फिगर इज 60। इसकी राउंडेड फिगर क्या है? 60 है। देन 1239, एग्जाम्पल नंबर 6 है 1239 है। ठीक है, 1239 ये किसके बीच में होगा? 1230 और 1240 के बीच में है। ठीक है, 30 और 40 के बीच में है। इट इज़ द नियरेस्ट टू द, यहाँ पे क्या है 39 है, वो 39 किसके नियर होगा? 40 के नियरेस्ट होगा, मतलब 1240। इट इज़ द नियरेस्ट टू द 1240। सो द राउंडेड फिगर इज द 1240। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? व्हाट नंबर कैन बी राउंडेड टू द नियरेस्ट 10 टू। हमें क्या निकालना है? लिस्ट निकालना है। 140, 200, 1000 और 20 के क्या है नियरेस्ट 10 वाले हमें लिस्ट निकालना है। तो लुक एट देयर। पहला क्या है 140। 140 के 10 वाले नियरेस्ट लिस्ट क्या हो गया? 135 से लेकर 139 तक। कहाँ से लेकर? 135 से लेकर 139 तक एंड 144 से लेकर 144 कैन बी राउंडेड टू द 140। अगर 135 से लेकर 139 तक कोई भी नंबर आता है तो वो किसका राउंडेड वैल्यू होता है? 140 का। अगर 141 से लेकर 144 तक कोई भी वैल्यू है तो वो किसके राउंडेड वैल्यू होगा? 140 का। नाउ 200, अगर 200 है तो 195 से लेकर 199 तक कोई भी वैल्यू है तो वो 200 की राउंडेड वैल्यू है। 201 से लेकर 204 तक कोई भी वैल्यू है तो वो किसकी राउंडेड वैल्यू है? 200। ओके, देन 1000। अगर 1000 है और अगर हमें 10 राउंडेड वैल्यू निकालना है तो 995 से लेकर 999 तक और 1001 से लेकर 1004 तक अगर कोई भी वैल्यू है तो वो किसकी राउंडेड वैल्यू है? 1000 की। देन 20, 15 to 19 कौन सा है? 15 to 19 है। 20 है तो 15 से लेकर 90 तक कोई भी वैल्यू है तो वो 20 की राउंडेड वैल्यू है, और 20 से लेकर 24 तक कोई भी वैल्यू है तो वो किसकी राउंडेड है? 20 की है। तो 15 to 19 एंड 20 to 24 कैन बी राउंडेड टू 20। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या है? राउंड द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 100। अभी हमें क्या निकालना है? 100 की। अभी हमने क्या निकाली थी? 10 की नियरेस्ट वैल्यू निकाली थी। अभी 100 मतलब यहाँ पे जो 100 प्लेस पे है उसके बीच में चाहिए। ठीक है, मतलब ये लुक एट इन एग्जाम्पल नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1289। ठीक है, हमें 100 वाली चाहिए वैल्यू, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 1292
टू 1300। हमें क्या चाहिए, ये 100 वाले के बीच में चाहिए, ठीक है। अभी ये 89 है, क्या है, 89 है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये किसके नियरेस्ट है, 1300 के नियरेस्ट है, 1300 के नियरेस्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 2, 535 है, 535 है, तो हमें इनके बीच वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लेंगे, 500 और 600 लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 100 वाली वैल्यू चाहिए। तो 500 और 600 के बीच में अगर 35 है तो ये कहाँ आता है, 500 में आता है, कहाँ आता है, 500। सो राउंडेड वैल्यू इज 500। So example number 3 and 4 same like that. So this is the homework. Now look at in question number D. Question number D में क्या है, list the number that can rounded nearest 100। हमें क्या चाहिए, nearest 100 चाहिए, मतलब 1400 अगर हमें राउंडेड वैल्यू लेना है तो वो किसके बीच के नंबर के राउंडेड वैल्यू हम लेंगे अगर 100 का है तो। So one question number, which question number? Question number D. क्या है, 1400 है, तो हम 1400 है, तो हमें 100 की उसके नियरेस्ट वैल्यू चाहिए, मतलब कौन सा नंबर होगा तो हम उसको 1400 राउंडेड वैल्यू उसको हम गेस करेंगे। सो 1350 से लेकर 1399 तक वैल्यू है, तो वो 1400 की क्या होगी, 1400 की राउंडेड वैल्यू होगी। अगर 1401 से लेकर 1449 तक वैल्यू होगी तो वो किसकी राउंडेड वैल्यू होगी, 1400। कौन सी वैल्यू होगी, तो हम 1400 की राउंडेड वैल्यू समझ के 1350 से लेकर 1399 और 1401 से लेकर 1459 तक, ठीक है। अगर 2500 है, कौन सी वैल्यू है, 2500 है, तो हम कौन से नंबर होगा तो हम उसकी राउंडेड वैल्यू 2500 समझेंगे। 2450 से लेकर 2499 अगर ये इनके बीच की वैल्यू होंगी तो हम उसकी राउंडेड वैल्यू क्या गेस करेंगे, 2500। ओके, 2501 से लेकर 2549 तक अगर वैल्यू होगी तो हम उसको क्या गेस करेंगे कि वो किसकी राउंडेड वैल्यू है, 2500। 2501 से लेकर 2549 तक जो भी वैल्यू होगी वो किसकी राउंडेड वैल्यू होगी, 2500 की। नाउ थर्ड नंबर, ओके, 3600। अगर 3600 हमें राउंडेड वैल्यू लेना है तो उसके लिए हमें कौन से नंबर की राउंडेड वैल्यू होगी, वो 3515 से लेकर 3599 तक अगर इसके बीच में कोई भी वैल्यू होगी तो हम उसका राउंडेड वैल्यू क्या समझेंगे, 3600। 3601 से लेकर 3649 तक कोई भी वैल्यू रहेंगी तो उसकी राउंडेड वैल्यू क्या समझेंगे हम, 3600। देन एग्जाम्पल नंबर 4, 4700। अगर 4700 है तो हम उसकी राउंडेड उसकी नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी, 4650 टू 4699। अगर ये दोनों के बीच में जो भी वैल्यू आती है उसके मतलब 4650, 4651, 4652 अप टू 4699 तक अगर कोई भी वैल्यू रहेंगी तो उसकी राउंडेड वैल्यू हम क्या कंसिडर करेंगे, 4700। अगर
4701, 4702, 4703 से लेकर 4759 तक कोई भी जो भी वैल्यू रहेंगी उसका हम राउंडेड वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, 4700. नाउ क्वेश्चन नंबर ई, राउंड द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट बाय 1000. ओके, so now I am solving question number 1 and 2, 3, 4 is this is the homework for you. क्या है यहाँ पे 1000 की राउंडेड वैल्यू निकालना है. तो 13,546 की 1000 वैल्यू राउंडेड वैल्यू क्या होगी, 13,000 to 14,000. ठीक है, 5 के बाद की वैल्यू है, मतलब ये 5046 के बाद की वैल्यू है, मतलब ये राउंडेड वैल्यू क्या होगी, 14,000 होगी. 24,408 है, 24,408 है, लिखो 4008 है, मतलब ये 5 के अंदर है. ठीक है, तो इसकी नियरेस्ट मतलब उनकी बिटवीन की वैल्यू है 24,000 और 15,000 की, ये बीच की वैल्यू है. लेकिन ये 408 है, वो क्या है, 5 के पहले है, मतलब 500 के पहले है, तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू क्या है, 24,000 है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर एफ. क्वेश्चन नंबर एफ इज द लिस्ट ऑल द नंबर विच कैन बी राउंडेड टू द नियरेस्ट 1000. हमें क्या करना है, 24,000, 15,000, 36,000 और 48,000 की नियरेस्ट वैल्यू निकालना है जो 1000 की राउंडेड वैल्यू है. ठीक है, 24,000 अगर हमें राउंडेड वैल्यू लेना है तो किसके बीच के नंबर चाहिए, 23,000 से लेकर 23,500 से लेकर 23,999 तक वैल्यू होगी, तो वो किसकी राउंडेड वैल्यू है, 24,000 से. और 24,001 से लेकर 24,499 तक है, तो वो 24 की राउंडेड वैल्यू है. देन 15,000, अगर 14,500 टू 14,999 इसके बीच में भी जो वैल्यू होगी वो 15,000 की राउंडेड वैल्यू होगी. और 50,001 से लेकर 15,499 के इसके बीच की जो वैल्यू होगी वो 15,000 की राउंडेड वैल्यू होगी. देन 35,500 से लेकर 35,999 और 36,001 से लेकर 36,499 इनके बीच की जो वैल्यू होगी वो 36 की राउंडेड वैल्यू होगी. नाउ 47,500 से लेकर 47,999 एंड 48,001 से लेकर 48,499 तक इनके बीच की जो वैल्यू होगी वो 48 की, उसकी 48 क्या होगी, राउंडेड वैल्यू होगी. आई होप ऑल ऑफ यू नाइसली अंडरस्टूड how to take out rounded value. Thank you and have a nice day.